हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वही है। आज लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स का स्टार्ट किया था। ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट्स से बनता है। उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे वो कौन कौन से होते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा था। आई होप आप सभी ने लेक्चर अच्छे से देखा है, आपको समझ में भी आया है और आई होप आपने लाइक भी कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। आज हम 3rd पार्ट नर्वस सिस्टम का पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं वो भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, ब्रेन वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। तो अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड मास ऑफ नर्वस टिश्यू गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स होते हैं और नर्वस टिश्यू का मास पाया जाता है। तो नर्वस टिश्यू का जो मास होता है उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? नर्व फाइबर्स एंड मास ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि गैंग्लिया पाया जाता है विच इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो जो गैंग्लिया होता है वो बैकबोन के किसी भी साइड में लोकेटेड रहता है। समझ में आया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया का मिलकर बना होता है और जो गैंग्लिया होता है वो बैकबोन के आइदर साइड प्रेजेंट रहता है। दीज कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी जिन एक्शंस को करते वक्त हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन एक्शंस को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, द इनवॉलेंट्री एक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो किस वजह से होते हैं? एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुली की वजह से। उन एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोथ ऑफ विच हैव अपोजिंग एक्शंस। दोनों जो नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये वाले दोनों, इन दोनों के अपोजिंग काम है। ठीक है, अब एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो क्या है? सबसे पहला है सिंपैथेटिक। क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट डिवीजन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसे हम कभी कभी फाइट और फ्लाइट डिवीजन भी बोलते हैं। फाइट मीन्स लड़ना और फ्लाइट मीन्स या तो भागो, लड़ो या फिर भाग जाओ। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट डिवीजन भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड अलर्टनेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बॉडी की अलर्टनेस को इंक्रीज करता है और बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी इंक्रीज करता है, ताकि ह्यूमन बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या किया जा सके? प्रिपेयर करा जा सके। ठीक है, फाइट और फ्लाइट इसीलिए बोलते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पर या तो भाग जाओ या फिर सामना करो। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? अलर्टनेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है ताकि ह्यूमन बॉडी को एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करा जा सके। इट रेगुलेट्स रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस लाइक इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ड्राई माउथ, कोल्ड स्किन एंड ब्लड सप्लाई टू आर्टरीज। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है रिस्पॉन्सेस को। कंट्रोल कैसे करता है? जब मान लीजिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस है आपको, तो उसमें आपके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है? जैसे हार्ट बीट्स बढ़ा देता है, आपका माउथ ड्राई होने लगता है, स्किन ठंडी पड़ जाती है और ब्लड सप्लाई जो होता है आर्टरीज को उन्हें रेगुलेट करता है। तो जब भी आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है या फिर आपको डर लगता है या कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ना, हार्ट रेट बढ़ना, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही होते हैं। उसके बाद दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप ये देख रहे हो पीएनएस यहाँ पर भी लिख रहा है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी पीएनएस बोलते हैं, तो ध्यान से
समझ लेना, ये वाला जो PNS है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मेन जो ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट है, तो ध्यान रखना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन भी बोलते हैं। इट कंजर्व एंड रिस्टोर बॉडी एनर्जीज ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी टेक मील्स। तो आराम और डाइजेस्ट का टाइम, इसमें क्या आता है सिंपैथेटिक में, लड़ो या फिर भाग जाओ, वो वाला डिवीजन था। इसमें क्या है, आराम करो और खाना पचाओ। तो इसमें क्या होता है, ये जो नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक, ये बॉडी की जो एनर्जीज होती हैं उन्हें बचा कर रखता है, कंजर्व करता है और रीस्टोर करके रखता है। कब, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो या फिर जब आप मील्स लेते हो, उस टाइम पर बॉडी की एनर्जीज को रीस्टोर करता है और कंजर्व करके रखता है। मेन नर्व्स इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर, इस नर्वस सिस्टम में जो मेन नर्व्स इन्वॉल्व रहती हैं वो है आपकी वेगस नर्व्स एंड पेल्विक नर्व्स। ओके, ये आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाया हुआ है, जो नर्व्स हैं वो कैसे किस किस ऑर्गन से कनेक्टेड हैं आपको ये दिखाया हुआ है। ओके, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या क्या है। सबसे पहला है स्टिमुलस। दिस मीन्स द चेंज दैट हैपन्स outside the body in the environment and which causes a change in the body. For example, heated cooker. स्टिमुलस होता है वो चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के बाहर यानी कि इन्वायरमेंट में हो रहा है और जिससे बॉडी में चेंज आए उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या, वो चेंज जो बॉडी के बाहर हो रहा है यानी कि इन्वायरमेंट में हो रहा है और जिस वजह से बॉडी में चेंज आए उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे हीटेड कुकर, यानी कि अगर आपने हीटेड कुकर को टच कर लिया तो कुकर गर्म है, तो ये इन्वायरमेंट में हो रहा है ना, आपको थोड़ी मतलब आपकी बॉडी में थोड़ी हो रहा है ये काम, जो कुकर हीट हो रहा है वो आपकी बॉडी में थोड़ी हो रहा है, वो आपसे बाहर यानी कि आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है। इन्वायरमेंट से मतलब पेड़ पौधे नहीं, आपका जो आसपास की घर में जो हो, आप अपने आपके आसपास का जो एरिया है वो भी आपका इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो आपकी बॉडी से बाहर हो रही है। तो कुकर जो हीट हो रहा है आपकी बॉडी से में थोड़ी हो रहा है, उससे बाहर हो रहा है ना, तो आपने उसे टच कर लिया तो आपकी बॉडी में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, आप हाथ पीछे कर लोगे तो वो स्टिमुलस कहलाएगा। क्या स्टिमुलस कौन कहलाएगा, फिर हीटेड कुकर, जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आया। फिर दूसरा टर्म है रिसेप्टर। इट इज दैट सेंसरी ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट रिसीव्स द स्टिमुलस। वो सेंसरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन टचिंग द हीटेड कुकर, अगर आपने गर्म कुकर को टच कर लिया, द नर्व सेल इन द स्किन, आपने टच कर लिया तो स्किन पर ही तो लगा आपकी, स्किन विल रिसीव द स्टिमुलस, स्किन को स्टिमुलस मिल जाएगा एंड इज कॉल्ड द रिसेप्टर। और स्किन को हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है यानी कि रिसीव कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलस क्या हो गया, हीटेड कुकर हो गया। रिसेप्टर क्या हो गया, आपने टच किया तो आपकी स्किन क्या हो गई, रिसेप्टर हो गई। थर्ड टर्म है इम्पल्स। इट इज द सडन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विच रन्स थ्रू द नर्व्स। ये सडन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, अचानक से एक डिस्टर्बेंस हो जाता है जो नर्व्स में होता है। ठीक है, जैसे झुंझुनी सी होना एक बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑन टचिंग द हीटेड कुकर, आपने हीटेड कुकर टच किया, द सेंसेशन दैट रन्स थ्रू द नर्व इज इम्पल्स। तो वो झंझनाहट सी होती है ना, जो सेंसेशन जो फीलिंग आती है कि आपने एकदम गर्म पकड़ लिया, आपको हाथ पीछे करना है, तो वो आपको कैसे पता पड़ता है कि वो मैसेज कि आपने गर्म टच कर लिया, तो वो नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है, उस सेंसेशन को हम बोलते हैं इम्पल्स। फिर आता है इफेक्टर। इट इज़ द मसल, ग्लैंड और द बॉडी पार्ट विच रिसीव्स द रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन। तो इफेक्टर क्या होता है, मसल, ग्लैंड या फिर बॉडी पार्ट होता है जो ब्रेन से रेस्पॉन्स को रिसीव करता है। मसल, ग्लैंड या फिर बॉडी पार्ट जो ब्रेन से रेस्पॉन्स को रिसीव करता है। जैसे द हैंड मसल विच इज़ द इफेक्टर विल रिसीव अ कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू रिमूव द हैंड अवे। इफेक्टर यानी कि आपका क्या रेस्पॉन्स रहा, इफेक्ट क्या दिया आपने, तो आप क्या करेंगे, हैंड मसल आपका इफेक्टर है क्योंकि उसे कमांड मिलेगी ब्रेन से कि हैंड आपको अपना पीछे करना है, तो इफेक्ट क्या हुआ, आपको अपना हैंड पीछे करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज द चेंज इन द बॉडी टू द स्टिमुलस, ड्यू टू स्टिमुलस। रेस्पॉन्स क्या हो गया, बॉडी में जो चेंज आया स्टिमुलस की वजह से, उसे हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, जर्किंग अवे ऑफ द हैंड फ्रॉम द हॉट कुकर इज द
रिस्पॉन्स। तो आपने जो एकदम हाथ अपना झटके से पीछे किया हॉट कुकर से, उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विच इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ये एक रैपिड यानी कि क्विकली होने वाला ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो अपने आप हो जाता है, सेल्फ रिस्पॉन्स है। जो स्टिमुलस के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं वो है जो ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, जो ब्रेन के कंट्रोल में ये एक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। सो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जिसे हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। It is a comparatively simple form of behavior in which the same stimulus produces the same response every time. ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर होता है, बिहेवियर का एक सिंपल फॉर्म होती है जिसमें जो सेम स्टिमुलस है वो सेम रिस्पॉन्स हमेशा प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? इफ़ वी अननोइंगली टच अ हॉट प्लेट, अगर हमें नहीं पता है, ठीक है, अननोइंगली यानी हमें नहीं पता और हमने एक हॉट प्लेट को टच कर लिया, वी इमीडिएटली मूव अवर हैंड फ्रॉम इट अवे फ्रॉम इट। क्या हम क्या करेंगे? हम जल्दी से इमीडिएटली वी विल मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम इट। सो मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपने हाथ एकदम से पीछे कर लिया, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। सिमिलरली मूविंग आवर फुट अवे व्हेन वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, अगर आपने कुछ कोई नुकीली चीज़ पड़ी है और उस पर आपने अपना पैर रख दिया तो आप पैर फिर से पीछे करोगे तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब आता है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसका भी एक पाथ होता है, ठीक है, रूट रास्ता होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो वो रास्ता जो नर्व इम्पल्स ने एक रिफ्लेक्स एक्शन करते वक्त लिया उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रास्ता जो होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क अलाउज रैपिड रिस्पॉन्सेज। रिफ्लेक्स आर्क की वजह से रैपिड रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। वी विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स अगर दिया जाता है तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज अवर रिएक्शन टू टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट लाइक अ हॉट प्लेट। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हम स्टिमुलस के लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या है? हमारा रिएक्शन जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं, जैसे और एक हॉट प्लेट है, वेरी क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट वी पुल अवर हैंड अवे। अब बहुत जल्दी से बिना उसके बारे में सोचे हम अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेंगे। दिस सॉर्ट ऑफ वेरी फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो काम था क्या, एकदम फास्ट आपने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दिया, अपने आप रिस्पॉन्स दिया, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको एक फिगर दी हुई है, इट शोज द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा आपको इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा नर्व इम्पल्सेस रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व इम्पल्सेस के द्वारा कौन सा पाथ लिया गया, आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व इम्पल्सेस ने कौन सा पाथ लिया। स्टिमुलस हियर इज द हीट। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर? हीट, हॉट प्लेट। ठीक है, विच वी फील इन अवर हैंड ऑन टचिंग दी हॉट प्लेट। तो स्टिमुलस क्या है? हीट है जो हमें हमारे हैंड में महसूस देती है, कब? जब हम हॉट प्लेट को टच करते हैं। दिस हीट इज सेंस्ड बाय अ हीट रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर इन अवर हैंड। तो जो हीट है हमारे हैंड में, जो थर्मो रिसेप्टर्स, जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं, हीट को महसूस करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा महसूस करा जाता है। रिसेप्टर ट्रिगर्स एन इम्पल्स इन अ सेंसरी न्यूरॉन। और जो रिसेप्टर होता है वो फिर क्या करता है? एक इम्पल्स भेजता है सेंसरी न्यूरॉन्स में, विच ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। हियर द इम्पल्स इज पास्ड ऑन टू अ रिले न्यूरॉन विच इन टर्न पासिस इट टू अ मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पर जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स से कहाँ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन से होकर पास की न्यूरॉन्स में जाती है, फिर उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन तक पहुँचती है। मोटर न्यूरॉन पासिस द इम्पल्स टू अ मसल इन अवर आर्म। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? उस इम्पल्स को
हमारे आर्म की मसल कब तक पहुंचाती है, हमारे आर्म हाथ में जो मसल है उसमें वहां तक पहुंचाती है। दी मसल देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स अवर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट प्लेट, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हमारे हाथ को हॉट प्लेट से पीछे ले जाएंगी। मसल ऑफ आर्म इज एन इफेक्टर, आर्म की जो मसल है वो इफेक्टर है, क्यों? बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू दी स्टिमुलस, क्योंकि ये स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देती है। स्टिमुलस क्या था यहाँ पर हमारा? हीट, हीट हमारा स्टिमुलस था, तो उसके लिए रिस्पॉन्स किसने दिया? आर्म ने, आर्म की जो मसल्स है उसने। तो आर्म, मसल्स ऑफ आर्म जो है वो क्या है? आपकी इफेक्टर है। दिस पाथवे अलॉन्ग विच द इम्पल्स ट्रेवल्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, तो ये पूरा जो रास्ता था जिसमें इम्पल्स ने ट्रेवल किया उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, तो वो वाले रिफ्लेक्सेस जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो जब आपने हॉट प्लेट को टच किया तो हॉट प्लेट से क्या हुआ था? हॉट प्लेट टच किया, आपको हाथ पे महसूस दी, तो हीट रिसेप्टर्स जो थे उन्होंने सेंस कर लिया कि हीट लगी है, तो हीट जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स को भेजा, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा, मोटर न्यूरॉन ने हाथ में जो हमारी मसल्स थी उसको इम्पल्स भेजा और वो हाथ हमने वापस कर लिया। तो ये पूरा जो था ये आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स था, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व था सिर्फ। दो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में प्रोड्यूस होते हैं, बट द मैसेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेकन ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन, लेकिन जो मैसेज रिफ्लेक्स एक्शन का लिया जाता है, जो मैसेज लिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन का, वो भी ब्रेन तक भी पहुंचता है वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। दोज रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व ब्रेन, और जिन रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व रहता है उन्हें हम बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। Cerebral reflexes occur in the organs present in the head because these organs are directly connected to the brain. Cerebral reflexes उन ऑर्गन्स में होते हैं जो हेड में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए सिर्फ हेड में होते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अवर आइज आर प्रेजेंट इन दी हेड, हमारी आइज जो हेड में ही तो होती हैं। इन डिम लाइट, जो जब लाइट मंदी होती है, द प्यूपिल अ होल इन फ्रंट ऑफ आई इज लार्ज, जो प्यूपिल होती है वो लार्ज हो जाती है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई एंड मेक अस सी प्रॉपर्ली इवन इन डिम लाइट। तो हमारी आई में जो प्यूपिल होती है, आई के सामने एक होल होता है ना ब्लैक कलर की जो होती है, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके आंखों में और हम आसानी से और जो मंदी लाइट है ना, डिम लाइट है, उसी में और अच्छे से देख सकें। नाउ व्हेन अ ब्राइट लाइट शाइन्स इनटू आवर आई, लेकिन जब एकदम चमकदार रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, देन हमारी आई की जो प्यूपिल होती है वो ऑटोमेटिकली स्मॉलर हो जाती है, एंड प्रिवेंट्स द डैमेज टू द रेटिना ऑफ आई फ्रॉम टू मच लाइट। अब ज़्यादा लाइट से आई का जो रेटिना होता है वो तो डैमेज होता ही है, तो आई अगर छोटी हो जाती है ना, स्मॉल हो जाती है, तो वो आई प्रिवेंट करती है ताकि आई का जो रेटिना है वो डैमेज ना हो। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ अवर आई ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेरेब्रल रिफ्लेक्स। तो हमारी आई की जो प्यूपिल है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना ऑटोमेटिकली, जब ब्राइट लाइट है उसमें ऑटोमेटिकली हमारी आई का शॉर्ट हो जाना, स्मॉल हो जाना, सॉरी शॉर्ट नहीं स्मॉल हो जाना, उसे हम वो एग्जांपल देंगे किसका? सेरेब्रल रिफ्लेक्स का। तो रिफ्लेक्स एक्शंस भी दो तरह के होते हैं, स्पाइनल एंड सेरेब्रल। स्पाइनल में हमने एग्जांपल पढ़ा हॉट प्लेट का, सेरेब्रल में हमने पढ़ा आई का, ठीक है। अब देखिए आपको रिफ्लेक्स एक्शन उसका पाथ दिखाया हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। जब वहाँ सॉरी यहाँ से देखिए हॉट ऑब्जेक्ट आपने टच किया, जैसे ही यहाँ पर कैंडल का दिखाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, क्या गया? सेंसरी न्यूरॉन्स तक गई, सेंसरी न्यूरॉन्स से फिर जो रिले न्यूरॉन्स थे फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गई, रिले न्यूरॉन्स ये रहे स्पाइनल कॉर्ड में आ गई ना, फिर रिले न्यूरॉन्स से कहाँ आ गई? मोटर न्यूरॉन्स में आ गई। मोटर न्यूरॉन्स ने आर्म की मसल को क्या भेजा? मैसेज भेजा, मोटर न्यूरॉन्स आया एंड मेक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, मैसेज आया कि आपको हाथ पीछे करना है, तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप अपना हैंड पीछे कर लेंगे। तो ये जो पूरा एक्शन है ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है और उसका पाथ है, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये जो पूरा पाथ देखा हमने ये रिफ्लेक्स आर्क है। ओके गाइज, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।